भाई बहन की बड़ी संघर्ष की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। बहन श्रद्धा ने एएसआई बनकर संघर्ष को पूरा कर लिया है और सरकारी नौकरी के बाद बहन ने अपने भाई की शादी करवाने की बात कही है और साथ ही अपने खुद की पक्का मकान बनवाने का जो है तैयारी कर रही है। आपको तस्वीर दिखा दे, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है पक्का मकान बनने को है और अभी यहाँ पर काम चालू है और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है नींव की खुदाई की जा रही है। श्रद्धा का घर है और हालांकि आपको बता दूं कि पिछले कई वर्षों से किराए के मकान पर वो रह रही थी और वहीं से उन्होंने तैयारी शुरू की थी। हमारे साथ उनके भाई हैं और उनसे बात करते हैं किस तरह से उनसे संघर्ष रहा है, किस तरह से अभी बहन एएसआई बन गई है, कितनी खुशी होती होगी। खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि बहुत ही संघर्षों के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, मेहनत किया। 5 साल वे बिलासपुर में रही। उस वक्त हम लोग भी किराए के मकान में रहते थे और इसी तरह मतलब जैसे जीवन चलता है एक नॉर्मल, उसी टाइप का तो जीवन तो चल ही रहा था। लेकिन उस बीच लॉकडाउन का भी समय था, समस्या थी, चुनौतियाँ भी थी, है ना। तो सबको पार करना पड़ा जैसे भी। और मैं बहुत खुशी है मेरे को और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप बेटियों को पंखों को थोड़ी सी उड़ान दें। वे बहुत कुछ कर सकती हैं, बस आपको बेटियों को तो सपनों को जीने के लिए उन्हें सहारा देना पड़ेगा, आपको सहारा बनना पड़ेगा। अगर घर में कौन कौन है और कैसे घर चलता था उस वक्त? बस मैं मजदूरी किया करता था यहाँ प्रेशर पे और पापा भी जाते थे साइड पे काम करने। जो भी मिलता था उसी से चलता था। समस्याएं तो होती थी क्योंकि आर्थिक तंगी से तो हम लोग जूझ ही रहे थे, है ना। तो आर्थिक तंगी जो अपनी समस्या थी वो तो थी ही, लेकिन जब जैसे तैसे भगवान की कृपा से ये सब चलते गया। और जब भी पैसों वैसों का दिक्कत होता है तो कभी दोस्तों से मांग लेते, कभी उधार, कभी ये सब, बस इसी तरह से धीरे धीरे चलते गया। और मुझे भरोसा था उसकी मेहनत पे और वो बहुत पढ़ाकू किस्म की थी पहले से। चल बात करते हैं। चल हाँ, कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा भरोसा था उन पे। तो वो बोली एक दिन कि मेरे को बिलासपुर जाना है, एएसआई की तैयारी करना है। मैंने कहा जा तैयारी कर, जो होगा देखा जाएगा। रही बात पैसों की दिक्कत की, तो समस्या तो है, सामना करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। और आज सामना किए और आज परिणाम आपके सामने है कि आज वो एएसआई जैसे पद पे नियुक्त हो गए। तो कितना कर्ज लिए होंगे और किस तरह से जो है ये कर्ज आप लिए थे, तो आप किस तरह से अब एएसआई बने, किस तरह से ये जो है भार कम हो गया होगा? हाँ, भार तो कम हो गया है। पहले मेहनत भी क्या करते थे, कुछ पैसों की कमी होती थी तो अड़ोसी पड़ोसी अपने यार दोस्त जो होते हैं उनसे कर्ज भी लिया करते थे। तो खैर सब कर्ज से तो अब मुक्ति मिल ही चुकी है। और खुशी इस बात की कि आज छोटी वाली बहन सब इंस्पेक्टर बन गई। और आज पहले से मतलब जो पहले जो समस्या था, है ना, उस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे जिंदगी जो है तो खुशनुमा होती जा रही है। अभी मान के चलिए माता पिता भी खुश होंगे। हाँ, मम्मी पापा तो बहुत खुश हैं। पिता तो खुशी के मारे रो पड़ते हैं आज भी। वो मतलब वो जो आंसू होते हैं उनके, वो ऐसे रोने का नहीं होते, वो खुशी के आंसू होते हैं। तो बहुत खुशी होती है, एक तो प्राउड फील होता है मन में, एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो हम ना कर सके, हमारी घर में तो कोई है, छोटी बहन है, वो कर लिए, है ना। हम पढ़ ना सके, वो पढ़ लिए, है ना। अच्छी बात है, घर में कोई तो है जो मतलब अच्छे से पढ़ लिख ले और किसी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी अच्छे पद पे आसीन है। आज बहुत खुशी होती है इस चीज़ को लेकर। गांव के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, गांव के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। एक मोटिवेशनल चीज़ है ये कि कैसे मतलब किस परिस्थिति से वो लड़की होके आई है और आज किस मुकाम पे पहुंची है। तो यही कहना चाहूँगा सभी माता पिता और बंधुओं को कि वो बेटी की खुशियों को, उनके हौसलों के पंखों को उड़ान दें, उनका सहारा बने और खूब पढ़ाएं। और बेटियां अगर पढ़ी लिखी और शिक्षित रहती है ना, तो वह एक नहीं बल्कि दो कुलों को रोशन करती है। एक तो अपना मायका और दूसरा शादी होने के बाद अपना ससुराल। तो कभी भी बेटियों की खुशियों को दबाएं नहीं, उन्हें उड़ान दें, उन्हें उनके हौसलों को उड़ान दें। लंबा वक्त बीत चुका है, आपने शादी क्यों नहीं की है? कभी एहसास नहीं हो कि आपकी भी उम्र जो है बढ़ती जा रही है? हाँ, 36 का तो हो गया हूँ मैं। 36-37 सब चल रहा है। तो देखिए, अब जैसा भी मैंने बताया ना कि अब समस्याएं थी, आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे, है ना। घर का खर्चा, घर का किराया, है ना, ये सब होता है। कभी घर में अब बूढ़े माँ बाप हो चुके हैं तो उनके दवा का खर्चा, तो ये सब चीज़ जैसे तैसा मैनेज होता था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले अब
मतलब एक भरोसा था मन में कि गुड़िया को जरूर कुछ कर लेगी, कुछ बन जाएगी, है ना। इसी वजह से मैंने शादी नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि 4 ही लोगों में आज के समय में इतना खर्चा हो रहा है, तो कल को पत्नी आ जाएंगी, बच्चे होंगे तो खर्चे का भार और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही राह को चुना कि पहले गुड़िया का लक्ष्य पूरा हो जाए, फिर उसके बाद मैं अपने सपनों को जीऊँगा। उस समय की आप हर एक बात को याद करते हो, कितना रोना आता होगा, किस तरह से जो परिस्थिति थी उससे आपने गुजारा किया, बहन को आप एक बड़ी ओहदे पे बैठा चुके हैं। हाँ, ये तो है। उस वक़्त वो पुरानी बातों को भूल जाना ही उचित है, क्योंकि उस वक़्त तो भले ही आँखों से आँसू नहीं निकलते थे, लेकिन दिल बहुत रोया करता था। मन में एक सोच आती थी कि कहाँ से जुगाड़ होगा पैसे, काम तो कर रहा हूँ, पैसों की आवक कम है, यहाँ पर इतना मतलब इतना खर्चा है, वहाँ पर इतना खर्चा करना है। तो जैसे तैसे वो कहते हैं ना, हरी इच्छा बलवान, है ना। ईश्वर पे भरोसा था मेरे को, और मैं मेहनत करते गए, वो भी अपने मेहनत करते गई, घर में सभी का साथ मिलता गया, और सब ईश्वर की कृपा से जो भी हुआ ये संपन्न हुआ। इतनी संघर्ष थी तो क्या कभी श्रद्धा ने हार माना? कभी नौकरी के लिए भटक रही थी तो कभी हार मान के घर लौटी थी क्या? नहीं, नहीं, वो सबसे ज़्यादा लड़ाकू है, हमसे भी ज़्यादा लड़ाकू है। किसी भी परिस्थिति में झुकी नहीं है वो। उन्हें हौसला अफ़ज़ाई होना चाहिए था, जो हमने किया, और कभी भी वो हार तो नहीं मानी है। एक बार ज़रूर निराश हुई थी, जब सीजीबी आरक्षक भर्ती का जो वैकेंसी निकला था, है ना, 2018 से पहले, तो हम गए थे यहाँ गरियाबंद। तो गरियाबंद गए थे तो रनिंग में वो फेल हो गई। वो रनिंग में फेल हुई तो मतलब मन ही मन बहुत उदास होने लगी, रोने लगी कि मैं नहीं कर पाई, ये है वो है, ऐसे करके। तो मैंने कहा कि चिंता मत कर, अभी समय बहुत है, अभी उम्र है तेरी, शादी तो करके जाना है नहीं, तेरे को जो करना है अपने दिल दिमाग से अच्छी तरह से तू सोच ले, फिर उसके बाद तो करना। फिर एक रिश्ते में एक मौसी है जो एसआई है, अभी रायगढ़ में पोस्टिंग है उनकी, वो उनसे इंस्पिरेशन हुई। तो कहने लगी कि दादा, मेरे को भैया नहीं दादा ही कहती है, तो कहने लगी कि दादा मेरे को बिलासपुर जाना है, एसआई की तैयारी करना है। मेरे को उस पर भरोसा था। मैंने कहा जा गुड़िया, तू जा एसआई की तैयारी कर, और बाकी जो खर्चा होगा हम निपटेंगे। तो उस वक्त मैं अंबिकापुर में था और वहाँ मैं काम करता था। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 2.5 साल तक घर नहीं आया था उस वक्त तक। घर आने का मतलब यही होता था कि मैं हफ्ते दिन की छुट्टी मान लूँ तो पैसा कम पड़ जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं लगातार काम करता रहूँ। और मैं लॉकडाउन से पहले तक वहाँ 3 साल रहा, लगातार काम करते गए। जो भी पैसा सेविंग किए थे, सारा पैसा इनकी पढ़ाई में खर्चा हुआ। कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं सबसे बड़ा हूँ, एक ही भाई हूँ, और 2 बहनें हैं, और जो बीच वाली लड़की उनकी शादी हो चुकी है। हाँ, बड़ी बहन की अब शादी। बहन एएसआई बनी है, पुलिस अधिकारी बनी है, तो किस तरह से जो है बदलाव आया होगा? क्या अभी कुछ नया? हाँ, बदलाव तो आता है। तो सबसे पहले तो ये बहुत प्राउड फील होता है, मन में खुशी होती है। और मैं भी आज ये सोचता हूँ कि चलो, कभी मैं भी कुछ बनने का ख्वाब देखा करता था, मेरे भी कुछ सपने थे। मतलब सोचा चलो कि मैं अपना ना कर पाया, अपना कुछ ना सही, घर में कोई तो है, बहन तो है, वो कर रही है। आज बहुत प्राउड फील होता है इस चीज़ को। और बहुत मतलब ये जो कहानी है ना, उसकी बहुत मोटिवेशनल कहानी है। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा भी कहा कि बेटियाँ कोई कमज़ोर नहीं होती। जो कहते हैं ना कि बेटियाँ कमज़ोर है, ये तो 4 दीवारियों, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं देश में कितनी सारी बेटियाँ हैं जो IAS IPS ना जाने कैसे कैसे अच्छे से अच्छे पदों पे आसीन हैं। बस यही कहना चाहता हूँ सभी से, आपके विस्तार न्यूज़ के माध्यम से, कि बेटियों के हौसलों को उड़ान दें, उन्हें पढ़ाएँ, आगे बढ़ाएँ। वो एक नहीं 2-2 कुलों को नाम रोशन करेगी। एक मायके और शादी होने के बाद ससुराल। अभी घर बनवा रहे हैं? हाँ, अभी घर तो बन रहा है, ये सब उसी की कृपा है। आज जो घर बन रहा है ये सब उसी के रहम करम पे है। शायद अगर वो अभी न लग पाती होती तो शायद ये काम भी शुरू नहीं होता। तो आज जो भी ये जो घर का जो अपना शुरू कर रहे हैं ना, घर बनाने का कार्यक्रम, तो ये सब मेरी छोटी बहन श्रद्धा कर की बदौलत हो रहा है। तो आपने सुना, एक भाई और बहन की प्रेम की बात है, और कहीं न कहीं आप इसे समझ सकते हैं कि ये किसी मिसाल से कम नहीं, क्योंकि एक भाई ने अपने बहन को एक उच्च अधिकारी बनाने के लिए जो है किस तरह से संघर्षों से गुजरे हैं और किस तरह से समर्पण उन्होंने किया है। बिगड़ा ग्राम पंचायत के लिए हर्ष का विषय है। श्रद्धा कर्स एएसआई की ट्रेनिंग पूरा करके ग्राम लौटी है, और ऐसे में जो ग्रामवासी उन्होंने स्वागत भी किया है। लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। आइए उनसे ही बात करते किस तरह से संघर्ष रहा और अब किस तरह से उन्हें खुशी हो रही है। किस तरह से आपका संघर्ष रहा? एएसआई की एक बड़ी चुनौती थी। संघर्ष तो बहुत रहा है सर, क्योंकि कक्षा 12वीं के बाद से ही मैं सरस्वती शिशु मंदिर पास के गाँव में देवरानी में वहाँ पढ़ाने लगी।
फिर उसके साथ साथ मेरा कॉलेज होता रहा और 2 साल मैं हसौद में थी। हसौद कॉलेज करने के बाद मैं फाइनल ईयर को अच्छे से करने के लिए कड़गुरा चली गई। वहाँ मेरे मामा जी रहते हैं तो कोड़ी प्रोडा में, तो मैं कड़गुरा में फाइनल ईयर कंप्लीट की। फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद एमएससी करने के लिए जहाँ पाए, जब मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या करूँ फाइनल ईयर के बाद, क्योंकि एमएससी वगैरह फिर मतलब समझ ही नहीं था कि करना क्या है। तो जब मैं एमएससी करने लगी ना तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरी मम्मी के पास 2-4 जो गहने बचे हुए थे अपने पुराने, उन सबको वो बेच कर घर में जितने भी कांच और पीतल के जो बर्तन थे उसको बेच कर मुझे आगे पढ़ाई। और आगे जब वो पढ़ाई ना तो फिर मैंने एमएससी किया। एमएससी के बाद जब लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैं बिलासपुर चली गई। इस बीच में मेरे भैया का थोड़ा सा अच्छा से इनकम होने लगा था, तो वो पैसे बचत करके मुझे पैसे दिए और मैं फिर वहाँ बिलासपुर में सेटल हुई और वहाँ मैं पढ़ने लगी। फिर 2019 का ही समय था वो। 19 के समय मैं पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते फिर जैसे ही ठीक अच्छे से तैयारी हुआ ही था कि लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन लगा तो घर बैठना हो गया था। उस बीच में मेरा ना बिलासपुर में ही शांति निकेतन पब्लिक स्कूल में मैं टीचर ज्वाइन कर चुकी थी। फिर वहाँ मैं पढ़ा ही रही थी। लॉकडाउन के बाद जब गैप हुआ ना तो बीच में स्कूल से बुलावा आया कि आप आ जाइए करके, तो हम लोग गए। हम लोग घर पे ही बैठ के ऑनलाइन पढ़ाया करते थे। उसका थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, तो मेरा लॉकडाउन में ऐसे ही निकल गया। फिर 2021 में जब वैकेंसियाँ आने लगी और फिर से सब इंस्पेक्टर का जब रिन्यू फॉर्म भराया, तो हम लोगों का पहले से भराया हुआ था 2018 में, तो रिन्यू फॉर्म भरे और उसके बाद उसकी कंटिन्यू तैयारी करने लगी। और ऐसे ही करते करते उस बीच में मैं स्कूल में पढ़ाती भी थी, ट्यूशन भी मतलब पढ़ाती थी साथ में स्कूल के जस्ट बाद। तो ऐसे करके मेरा दिन चल जाता था और साथ में मेरी पढ़ाई भी होती रहती थी, क्योंकि जब मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी ना तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश की मेरी तैयारी उसमें से ही हो जाती थी। बड़े भैया क्या भूमिका रही है, बहुत संघर्ष किए हैं आपको पढ़ाने के लिए? हाँ सर, बड़े भैया की बहुत भूमिका रही है, क्योंकि जब मैं बिलासपुर गई ना तो पूरा सपोर्ट दिए हैं कि जाइए। और इस बीच में ना घर की मानसिकता भी ये हो गई थी कि पढ़ाने से अच्छा है कि शादी कर दें, तो शादी के खिलाफ जाकर के पढ़ाना ज़्यादा उचित समझा और पैसे भी दिए भरपूर, और जितना मतलब कर सकते थे अपनी तरफ से पूरा किए। पहली सैलरी आपको मिली होगी तो आपने क्या किया हो? पहली सैलरी मिली तब तो बहुत खुशी हुई, लेकिन बहुत सारे मतलब कर्ज वगैरह थे उनको मैं मतलब कंप्लीट की कि थोड़ा बहुत देख लिए हो जाए। फिर इस बीच में सैलरी को मैंने बचत किया थोड़ा सा। फिर सारे फैमिली को लेकर मैं महाकाल के दर्शन के लिए गई, क्योंकि मुझे लगा कि भगवान को धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। मेरे मेहनत के पीछे मेरे माता पिता का जितना सहयोग है उतना ही कहीं ना कहीं मेरे इष्ट देव मेरे भोलेनाथ का भी सहयोग रहा है, क्योंकि मन को सुकून तो उनके मंदिर जाके ही मिलता था। तो मैं सभी को लेकर वहाँ गई। फिर जितने भी उधारी था, कर्ज था, सब चुकता होने के बाद मैं अपने घर के काम पे लग गई। और अभी मेरा घर काम पे शुरू हो चुका है, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही हैं। कितना खर्चा आ रहा होगा घर में? अभी तो फिलहाल देखिए सर, सफाई वगैरह कराने में ही थोड़े बहुत पैसे चले गए हैं, लेकिन अब उसका नहीं है, जितना भी होते जाए मैं कराऊंगी। अब कंफर्म नहीं बता सकती, क्योंकि वो बनने के बाद ही पता चलेगा कि कितना उसमें खर्च आ सकता है। आपके बड़े भाई ने जो है आपको पढ़ाने के लिए अपनी शादी को भी त्याग दिया, किस तरह से संघर्ष है? अभी आप धूमधाम से शादी कराने की बात करें, कितनी खुशी है? सर खुशी तो बहुत है, और जब ये सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी तो शायद उस चीज़ को मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। और साल भर के ट्रेनिंग में मैं ये चीज़ तो सीख गई हूँ कि जो पुलिस वाले होते हैं ना, वो अपनी खुशी और अपने दुख को ना जल्दी से फेशियल एक्सप्रेशन में नहीं जाहिर नहीं कर पाते। तो खुश तो हूँ मैं, लेकिन उस चीज़ को मैं जाहिर कैसे करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले ऐसा था कि हम रो लेते थे, हम अपनी खुशी जाहिर कर लेते थे, लेकिन इस साल भर के ट्रेनिंग ने ना हमको इतना मजबूत कर दिया है कि हम उस चीज़ को अब लोगों से छुपा के ही रखेंगे, इस टाइप से हो चुका है। किस तरह से संघर्ष रहा और अब जो है अब कितना बदलाव आप देखते हैं? बदलाव तो बहुत कुछ चीज़ है सर, और संघर्ष भी बहुत कुछ रहा है। पुराने जो मेरे वीडियोस देखे होंगे, जो जानते हैं कि ऐसा कुछ था, उन लोगों को सारी बातें पता है कि क्या हुआ था। बहुत सारी बातें हुई थी, और अब मतलब खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। मेरे पापा मेरी मम्मी लोग अभी भी मतलब उस चीज़ को लेकर 2-3 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी उस चीज़ की खुशी उनकी आंखों में आज भी झलक आती है। आपको यकीन था कि संघर्ष को मैं जो है सफलता में बदल पाऊंगी? हाँ सर, जब मेहनत करते गई और लगा कि मैं 2-4 एग्ज़ाम निकाली एसएससी का, मेरिट से आउट हुई और एसएससी जीडी में सिलेक्शन जब हुआ तब लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और जब मैं मेहनत कर ही रही थी, मेहनत वो तो कहीं ना कहीं पे रंग लाई गई, और मेरे जैसे मेहनत करने वाले बहुत लोग थे जो मेहनत कर रहे थे। और मैं जहाँ तक मानती हूँ कि मेहनत आप कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं पे उस चीज़ का फल मिल ही जाएगा।
यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो मिलता। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो शायद कुछ अच्छा होता मेरे साथ, लेकिन मेहनत का फल कहीं ना कहीं मिलता मुझे। जब हम रिजल्ट के बाद पहली बार आमद लिए हमारे एकेडमी में, पुलिस एकेडमी में, वही हमारी ज्वाइनिंग कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम थाने नहीं गए हैं, ये अलग बात है, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो बाकी यही हमारी ज्वाइनिंग कहलाती है। तैयारी के समय किस तरह से खान पान होता होगा, किस तरह से दिक्कतें आती होगी? तैयारी के समय खाना पीने का तो कोई सहूलियत ही नहीं रहता था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि स्कूल से पढ़ा के आए थक गए, क्योंकि स्कूल 5 बजे छूटती थी, ट्यूशन पढ़ा के आते तक मुझे 8 बज जाता था। तो 8 से 9 के बीच में मैं इतना थक चुकी होती थी कि मुझे पढ़ना भी रहता था, खाना भी बनाना रहता था। और मैं टिफ़िन इसलिए नहीं लेती थी क्योंकि टिफ़िन का खाना मुझे महंगा पड़ता था। तो खाना बनाने में कभी कभी मैं पोहा, पास्ता, चाउमीन यही खा के रह लेती थी। ऐसा कुछ नहीं रहता था कि कुछ बना लो। और ठंडी का सीज़न रहता था तो मॉर्निंग में अपना सब्जी बना दिए और सुबह रोटी लेकर चली गई, और रात को खाने के टाइम पे चावल भी खा देते, चावल नहीं तो खिचड़ी वगैरह बना के मैं खा लेते थे। अभी आप सफल हुए तो इसका श्रेय किसे देना चाहिए? सफल होने का श्रेय तो पूरे परिवार को है, मेरे दोस्तों को है, जिन्होंने मेरे हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। कभी भी मुझे पैसों की तंगी होती थी तो मेरे दोस्त हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहते थे, और उन लोगों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। जिस टाइम आपने संघर्ष किया, आपके परिवार के लोगों ने संघर्ष किया, क्या आपको कभी ऐसा हताश हुई कि आप क्या मैं तैयारी कर रही हूँ, कभी रोई, ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ, बहुत बार हुआ है। बहुत बार ऐसा होता था कि जब रिजल्ट आता था किसी एग्ज़ाम का, और जब उम्मीद लगा के बैठे रहते थे कि इसमें हो जाएगा सिलेक्शन, जब नहीं होता था तो हॉस्टल के छत पे जाके घंटों रोना, किसी से बात ना करना। और कई बार ऐसे भी हुआ है कि ना मरने का भी ख्याल आता था कि अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन उस टाइम पर अलग ही रहता था। वो सिचुएशन अलग था, वो बेरोजगारी का दौर ही अलग था, लेकिन वर्तमान में ऐसा लगता है कि ज़िंदगी को एक मौका ज़रूर देना चाहिए, हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी खुशी मिल रही है, परिवार के लोगों या अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अन्य लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि यदि आपका बच्चा कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको ज़रूर आगे बढ़ाइए, क्योंकि जीवन एक बार ही मौका देती है, बार बार मौका नहीं देती है। तो एक जो मौका दे रही है ना, उसको गोल्डन चांस मानकर उसको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। तो आपने सुना श्रद्धा कर जी को, जो एसआई की ट्रेनिंग पूरा करके घर लौटी है। उनके माता पिता है, तस्वीर दिखाते हैं, ये उनके माता पिता है, उनसे भी बात करेंगे किस तरह से उनमें उत्साह है। आपके बेटी एसआई की ट्रेनिंग में पूरा करके घर लौटे हैं, एसआई बन गया है, पुलिस अधिकारी बने, कितना खुशी होते हुए? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब इस खुशी को किस ढंग शब्द से बयां करें पर बात करना फिर होगा। गांव के लिए भी एक बड़ी उत्साह की बात है। माता से पूछो ना। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत उत्साह की बात है। गांव के लोग भी खुश हैं, आप क्यों रो क्यों रहे हैं आप? खुशी में अपने आप आंसू गिर जाता है मेरा। गदगद हैं। हाँ, उनके माता उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से उत्साह है। हाँ, कक्का खुशी हवा अम्मा बोला कि ये बेटी है एसआई बन के हवा। बहुत खुशी है बेटा, मोला कि मोर बेटी ऐसा ही बन के करके मोर पूरा फैमिली रहे, और मोरा माय मई के सब मोर रिश्तेदार मतलब बहुत खुशी है बेटा। मोर गांव रहे, मोर मोहल्ला रहे। पहली कक्का संघर्ष करे हो आप? बहुत संघर्ष करे हैं। जब मोर पति है ना कमाई खाई चल दे रही सब हैदराबाद, अहमदाबाद, गुजरात गती, तो मैं लड़का मन लेके रहूँ बेटा घर में 1 किलो चावल का तरसा, तब हमें ककरो डेहरी नहीं गए मांगे। मैं किसी भी हालत से ना माय मैके से मदद लेके महर ना बहुत संघर्ष करे हैं, और बहुत का कथे ना दुखी जिंदगी जी हैं बेटा। मोर बेटी है सही बन गए ना, दुख उल्लतार जिससे मैं बहुत खुश हूँ बेटा। हाँ, गांव के मन भी बहुत सराहना करा था। हाँ, सब सराहना करा थे बेटा। और का कहते नहीं रही मोर करा पैसा ना, मोर बेटी की पढ़ाई हुई तो मैं अपन जेवर ला, अपन बर्तन ला बेच के मोर बेटी ला पैसा दे बेटा। कैसे करूँ का करूँ करके ना मैं बहुत चिंतित रहे हम। जब मोर बेटी है पढ़ लिख के आदमी बन गई ना, आज ऑफिसर बन गई, तो मोर खुशी कोई ठिकाना नहीं बेटा। अब बेटी है अधिकारी बन गया हवा, का बदलाव होते? घर बनवाते हुआ, घर बनवाते बेटा, भाई के शादी करी, अपन के खुद के शादी करी, मोर इलाज करवाते। मैं बीमार ही आदमी है बेटा, आधा शिशियाँ। तो आपने सुना श्रद्धा कर जो है एसआई की ट्रेनिंग पूरा करके घर लौटी है, और उनके पिता के दर्द को भी सुनिए, और जो है उनकी खुशी को भी आंसू है वो बयां कर रहे हैं। और कहीं न कहीं सभी लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए इस कहानी से, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने संघर्षों को पार करके एक सफलता की सीढ़ी को चढ़ा है, वो एक बड़ी मिसाल है। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज़, जांजगीर चांपा।